स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि ईश्वर प्राप्ति किसी विधि, किसी योग्यता, किसी तपस्या की मोहताज नहीं है। वह तो सिर्फ एक चीज मांगती है, तीव्र व्याकुलता। जब मनुष्य का हृदय ईश्वर के लिए उसी तरह तड़प उठता है जैसे डूबता हुआ व्यक्ति हवा के लिए तड़पता है, तब ईश्वर अपने आप सामने खड़े हो जाते हैं। परमहंस समझाते थे कि माँ अपने बच्चे के रोने की आवाज सबसे पहले सुनती है, क्योंकि वह रोना सच्चा होता है। वैसे ही जब साधक का मन रो पड़े, पुकार उठे, जब उसके भीतर से निकले माँ तुम्हारे बिना मैं अपूर्ण हूँ, तब ईश्वर दौड़े चले आते हैं। दुनिया की चीजों में मन फंसा होता है, इसलिए व्याकुलता जागती नहीं। लेकिन जिस दिन इंसान यह समझ ले कि संसार क्षणिक है और असली सुख उसी में है जिसने संसार को जन्म दिया, उसी दिन उसके भीतर व्याकुलता का बीज अंकुरित हो जाता है। रामकृष्ण कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए बड़ा होना नहीं पड़ता, बस सच्चा होना पड़ता है। एक मासूम पुकार लाखों जपों से अधिक प्रभावशाली है। उन्होंने उस युवक को नदी में डुबोकर यही सिखाया कि जब तक भगवान के लिए वैसी ही सांस जैसी तड़प नहीं होगी, तब तक खोज आधी अधूरी रहेगी। व्याकुलता साधना का प्रारंभ भी है और पूर्णता भी। जब मन बार बार ईश्वर की ओर मोड़ा जाता है, जब नाम जप आदत नहीं प्रेम बन जाता है, जब ध्यान मजबूरी नहीं आनंद बन जाता है, तब भीतर से पुकार उठती है, माँ तुम ही मेरी एकमात्र शरण हो। यही पुकार व्याकुलता है और यही व्याकुलता साधना की मंजिल तक ले जाती है। ईश्वर साधक से दूर नहीं है, बस उसके मन की धुंध से छिपे हैं। जैसे ही व्याकुलता जागती है, यह धुंध हट जाती है और साक्षात्कार का सूरज भीतर चमक उठता है। रामकृष्ण कहते थे, एक कदम तुम चलो, 10 कदम भगवान चलेंगे, पर पहला कदम व्याकुलता उठाती है। यह मन जब सभी दिशाओं में दौड़ता है तो बिखर जाता है, लेकिन जब एक दिशा पकड़ ले, ईश्वर की दिशा, तब वह शक्तिशाली हो जाता है। संसार नदी है, नाम उसकी नाव है और व्याकुलता उस नाव की हवा है जो पार ले जाती है। जो लोग संसार में खो जाते हैं, वे नाव को किनारे छोड़कर पानी में भटकते रहते हैं, पर जो लोग ईश्वर को पुकारते हैं, माँ काली उन्हें हाथ पकड़कर खींच लेती है। परमहंस कहते थे, समर्पण ही व्याकुलता का चरम रूप है। जब मन यह स्वीकार कर ले, मैं कुछ नहीं जानता, सब तुम ही जानो, तब ईश्वर की कृपा बहने लगती है। व्याकुलता साधक को बदल देती है। वासनाएं गिर जाती हैं, मन शांत हो जाता है, अहंकार पिघल जाता है और भीतर प्रेम का उजाला भर जाता है। और अंत में वही तीव्र व्याकुलता